यह नंबर सिस्टम का 14वां पार्ट है और इस पार्ट में आप फैक्टर से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभास कुमार और आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अचीवर प्रवक्ता में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को समझा था और उसी पर आधारित इस वीडियो में हम सवालों को लेकर हैं। तो चलिए, पहला सवाल है आपके बीच में। देखिए, सवाल आपके बीच में कहाँ है। देखिए, आपके पास स्क्रीन पर भी सवाल आएगा और यदि पीडीएफ नहीं है तो टेलीग्राम चैनल अचीवर प्रवक्ता बाय प्रभास सर पर जाएं और आप पीडीएफ हासिल कर लें। तो देखिए, आपका सवाल है कि 30 पर पावर 5 गुना 24 पर पावर 5 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो आप सीख चुके हैं पिछला वीडियो में। आप क्या कीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 30 को हम लिख सकते हैं कितना, 2 गुना 3 6 पंचे 30, फिर द्वितीय 6 और गुना 5 पर पावर 5, यानी 2 गुना 3 6 गुना 5। इससे ज्यादा टूटेगा नहीं। इसका अर्थ हुआ 24 को हम लिख सकते हैं 8 तिया 24, यानी 2 पर पावर 3 और गुना 3 और पूरे पर पावर 5। इसको मिस मत कर जाइएगा। अब इसका अर्थ क्या हुआ, इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 5 गुना 3 पर पावर 5 गुना 5 पर पावर 5 और गुना इसको लिखेंगे 2 पर पावर 3 पचे 15 न 3 पचे 15 और गुना 3 पर पावर 5। अब जो है हमारा जोड़िए, हो गया 5 10 15 20 और 5 10 15 20 और ये 5 तिया 15 तो मिस्टेक हो गया, 15 5 20 5 25 5 30 5 35। ऑप्शन बी में टिक लगाएंगे। इसी तरह अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी इसी टाइप का मिलता जुलता है। 4 पर पावर 11 गुना 7 पर पावर 5 गुना 11 पर पावर 3 है। देखिए, 4 पर पावर 11 यानी 2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर पर पावर 11 तो क्या हो गया, 2 पर पावर 22। इसको लिखेंगे 2 पर पावर 22 गुना 7 पर पावर 5 गुना 11 पर पावर 3। अब टूटेगा नहीं तो 22 5 27 3 30 में टिक लगाएंगे। अगला सवाल है आपका, सवाल को पढ़िए ढंग से। अगला है 4 पर पावर 11 7 पर पावर 5 11 पर पावर 13 के कितने अलग अलग अभाज्य गुणनखंड है। कुल गुणनखंडों की संख्या नहीं पूछा है, कितने अलग अलग अभाज्य गुणनखंड है, यानी इसका आधार कितना प्रकार का है। भैया 4 पर पावर 11 तो 2 पर पावर 22, नहीं ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ रहे हैं। ये 7 पर पावर 5, ये 11 पर पावर 3, तो कितने प्रकार का आधार है। भैया 3 प्रकार का है, हम कहेंगे 3 सही उत्तर होगा। आइए चौथे नंबर सवाल को टच करें। सवाल है आपका, देखिए मैं फिर रिपीट कर दूं यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, क्योंकि उसमें इन सभी प्रश्नों को हम लेकर कॉन्सेप्ट को क्लियर किए हैं, डीप से समझाए हैं और यहां आप सिर्फ स्पीड में प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगला है, यदि 2 अभाज्य संख्या P और Q हो तो उसके कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं। एक एग्जांपल लीजिए, यदि 2 और 3 अभाज्य संख्या है तो देखिए इसका भी एगो गुणनखंड 1, इसका भी एगो गुणनखंड 1, इसका एगो गुणनखंड 2, इसका एगो गुणनखंड 3। तो भैया एक तो दोनों में कॉमन हो गया ना, क्योंकि किसी भी अभाज्य संख्या का 2 गुणनखंड होता है जिसमें 1 कॉमन होता है। किसी भी संख्या का गुणनखंड 1 होता ही है। तो हम 2 अलग अलग अभाज्य संख्या रहेगा तो उसके कितने गुणनखंड हो सकते हैं। ज्यादा पी क्यू कितने होंगे, ज्यादा कितने हो सकते हैं अभाज्य गुणनखंड, तो 3 हो सकते हैं। तो हम जो है 3 में टिक लगाएंगे। क्लियर है। अगले सवाल पर आइए। कहता है 10,500 है और कहता है कि उसके कुल कितने गुणनखंड हैं। देखिए तेजी में इसको बनाइए। 105 गुना प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, 105 गुना इसको 100 लिखिए नहीं। अब 105 को क्या लिखेंगे, आप जानते हैं 35 तिया 105 होता है, 35 गुना 3 और गुना 10 स्क्वायर तेजी में। उसके बाद 35 को 7 गुना 5 और गुना 3 गुना 2 पर पावर 2 और गुना 5 पर पावर 2। अब नहीं टूटेगा। अब इसको अरेंज कीजिए। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 1 गुना 5, यहां भी स्क्वायर है, गुना 5 पर पावर 3 गुना 7 पर पावर 1। क्लियर है। यानी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये हुआ। उसके बाद क्या टेक्निक सिखाए हैं, घातांक में क्या कीजिएगा, 1 बढ़ाते हुए गुना कर दीजिए। आप ज्यादा टेंशन लेना नहीं है। 2 है 3, 1 है 2, 3 है 4, 1 है 2। क्यों, क्या है, कैसे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे तो आप देखिए, समझिए।
4 दूनी 8, दूनी 16, 16 किस में लगाएंगे टिक? 48 में। यही आपका उत्तर है। इसी प्रकार सवाल दे दिया कि 3600 बोला कि कुल कितने गुणनखंड हैं। तेजी में 3600 के लिए क्या लिखिएगा? 6 स्क्वायर गुना 10 स्क्वायर, 6 के 36 गुना 10 दही 100। अब 6 स्क्वायर का 2 पर पावर स्क्वायर और 3 स्क्वायर और 2 पर पावर स्क्वायर गुना 5 स्क्वायर। अब यहां पर 2 यहां भी है, 2 यहां पर, तो 2 पर पावर 4 गुना 3 स्क्वायर और गुना 5 स्क्वायर। भैया खत्म, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया तेजी में। घातांक वेक्टर के बढ़ाइए, 4 था तो 5, 2 था तो 3, यहां भी 2 था तो 3, 5 तिया 15 और 15 तिया किस में टिक लगाइए? 45 में आप टिक लगाइए। तो आपके पास कैसे बन रहा है, आप पिछले वीडियो में हम इसका चर्चा कर दिए हैं। आइए सवाल है अगला सवाल है कि यदि n बराबर 4 पर पावर 11 जो 4 पर पावर 12 जो 4 पर पावर 13 जो 4 पर पावर 14 हो, तब n के कुल कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे? ठीक है, धनात्मक ही होता है। आइए इसको थोड़ा हल कर लें। हल कीजिए, टेंशन का है। आज एक चीज बताइए, ये 4 पर पावर 11 अपने मन से गुना 1, जोड़िए 4 पर पावर 11 12, तो 4 पर पावर 11 गुना 4 पर पावर 1, नहीं तब तो होगा 4 पर पावर 12। और फिर जोड़ 4 पर पावर 13, तो 4 पर पावर 11 गुना 4 पर पावर 2, और जोड़ 4 पर पावर 11 गुना 4 पर पावर 3। हमको लगता है आप समझ रहे होंगे काहे किया ऐसा। हमने क्या किया? 4 पर पावर 11 कॉमन लेना है, बचेगा यहां पर 1, यहां बचेगा कितना? यहां बचा 1, जोड़ कुछ नहीं बचा 1। अब यहां बचेगा 4 पर पावर 1, जोड़ यहां बचेगा 4 पर पावर 2, यहां बचेगा 4 पर पावर 3। हल कीजिए, 4 पर पावर 11 गुना, देखिए ये 1 होता है, ये 4 होता है, ये 16 होता है, ये 64 होता है। जब तीनों को जोड़िएगा चारों को तो 64, 70, 10, 80, 4, 84, 1, 85 होता है। अब आइए 4 पर पावर 11 गुना 17 गुना 5, हमको पूछा है कि कुल कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे। तो 4 पर पावर 11 है, 4 पर पावर कितना है? 11। इसको क्या लिखेंगे? 2 पर पावर किया, 2 पर पावर 22 गुना 17 गुना 5। यदि मैं बोल दूं दी गई संख्या जो यहां बचा इसके कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो सिर्फ आप ये क्या करते? 22, यहां घातांक 1, यहां 1, तो आप क्या करते? 22, 23, 24 पे टिक लगा देते हैं। लेकिन सवाल तो पूरा है कुल कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे, अभाज्य गुणनखंड नहीं, गुणनखंड पूछा है। इसलिए हम पावर आप क्या करते हैं? घातांक में 1 बढ़ाते हुए गुना करते हैं। तो 22 है तो 23, गुना 1 है तो 2, और गुना 1 है 2, तो 2 दूनी 4, 4 और 23 चौके कितना होगा? 92। आप 92 में टिक लगाएंगे, ऑप्शन ए में टिक लगाएंगे। चलिए अगला सवाल है, बढ़ते हैं। सवाल है अगला, जब 200 को एक धन पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है, जरा देखिए थोड़ा अलग है। एक 200 संख्या है, इसमें एक संख्या x से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल कितना बचता है? 8। x के कितने मान संभव हैं, कितने मान हो सकते हैं? एगो चीज बताइए भैया, मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूं। शेषफल पर मैं का वीडियो आप नहीं देखे हैं, देखिए ये टॉपिक को बेहतरीन ढंग से हम कवर किए हैं। ठीक है, शेषफल पर मैं रिमाइंडर थ्योरम 6 वीडियो हमने बनाया है। ठीक है, देखिए आप पीछे बेहतर समझेंगे, तो यहां भी चर्चा कर देता हूं। अच्छा एक चीज बताइए, 200 में एक संख्या से भाग दिए, 8 शेष बचा, ये भागफल जो भी होगा इसका अर्थ है वो 192 तक को पूरा पूरा खाया होगा। नहीं, x जो है 192 तक को पूरा खत्म कर दिया होगा, तब तो 8 शेष छोड़ दिया, पहला चीज। दूसरा चीज ये भी है कि x का मान जो होगा वह 8 से क्या होगा? बड़ा ही होगा। ठीक है, अब तीसरा बिंदु पर आते हैं कि x क्या क्या हो सकता है। भैया x 192 भी हो सकता है, x 192 भी हो सकता है, और x 192 का गुणनखंड भी हो सकता है, ऐसा गुणनखंड जो 8 से क्या है? बड़ा है। बन गया सवाल। तो 192 के कुल कितने गुणनखंड है, पहले इसको तो निकाल दीजिए। तो 192 का गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ये 2 से 2 नमा 18 और 2 छके, 2 से 48 बार में, 2 से 24 बार में, 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 1 2 3 4 5 6, 2 पर पावर 6 गुना 3 बार प्राइम फैक्टराइजेशन। कुल कितने गुणनखंड? 6, यहां पर 1 है, यहां पर 6 है, 1 1 बढ़ा के यहां 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14। कुल 14 को गुणनखंड है।
देखिए अब हम एक एक करके नहीं निकालेंगे, हम उतना समय बर्बाद नहीं करेंगे। अब 8 तक की नहीं, जब भी होगा 8 से बड़ा होगा, तो 8 तक की जितनी भी, तक की मैं बात कर रहा हूं, जितनी भी संख्या है जो 192 को विभक्त करती है उसको थोड़ा जल्दी जल्दी गिन लें भैया। 1 होगा नहीं, उसके बाद 2 होगा, 2 इसको विभक्त करता है। 3 9 3 12 तीनों विभक्त करता है। 4 विभक्त करता है। 5 नहीं करता है, 6 3 6 करता है। 7 करता है क्या, 7 दूनी 14, 7 नहीं करता है। 8 दूनी 16, 8 करता है। तो साहब ये 8 6 4 3 2 और 1 एक्स का स्थान पर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स का वैल्यू जब भी होगा 8 से बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि भाजक सदैव जो है शेषफल से बड़ा होता है। यानी 14 को कुल गुणनखंड है जिसमें 1 2 3 4 5 6 को नहीं हो सकता है। 6 घटा दीजिए, आपका उत्तर क्या होगा, 8। आप टिक लगाइए। बेहतरीन मेंस लेवल का सवाल था आपके बीच में। रिमाइंडर थ्योरम में हम इसको डीप से बताए हुए हैं। चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल दे दिया, देखिए कहता है 19,600 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या है। देखिए क्या है, 19,600 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या है। तो भाई योगफल के लिए हम क्या बताए हैं, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 196 गुना 10 स्क्वायर। अब 196 का तेजी में कीजिएगा, क्या होगा, 2 2 9 18 2 8 16 नहीं, 2 49 बार में और 7 7 यानी 2 स्क्वायर गुना 7 स्क्वायर गुना 2 स्क्वायर और गुना 5 स्क्वायर। यानी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 2 पर पावर 4 गुना 5 पर पावर 2 गुना 7 स्क्वायर। अब प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप निकाल लिए तब योगफल निकालने के लिए हम क्या सिखाए हैं, जीपी फार्मूला वाला याद है ना, पिछला वीडियो देख लीजिए। हम तेजी में बोले हैं कि ये 2 पर पावर 4 है, तो लीजिए 2 पर पावर 5 घटाओ 1 बटा 2 घटाओ 1। यानी जीपी फार्मूला का सूत्र होता है क्या, योगफल का a इंटू ए पर पावर n माइनस आर पर पावर n माइनस 1 बटा r माइनस 1। ए सब जगह एक के मिलेगा, हम इसको छोड़ देंगे। अब r जो होता है आधारे होता है, n जो है घातांक से 1 ज्यादा लेकर चलते हैं। इसी तरह यहां लिखेंगे क्या, 5 पर पावर 3 घटाओ 1 बटा 5 घटाओ 1 गुना 7 पर पावर 3 घटाओ 1 बटा कितना, 7 घटाओ 1। अब इसको हल करते हैं। 2 पर पावर 5 कितना होता है, 2 पर पावर 5 होता है कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 घटाओ 1, यानी ये हुआ 31 गुना 5 पर पावर 3 125 घटाओ 1 तो कितना होता है 124 बटा 5 घटाओ 1 4 4 तिया 1 होता है 31 गुना ये 7 पर पावर 3 होता है 7 7 49 7 कितना 343 ना, 7 9 63 के 3 मकरा 6 7 का 28 34 343 घटाओ 1 342। इधर हल कर देते हैं बटा 6 कटता है क्या, 6 पंचे 30 6 36 6 7 42 या 6 पंचे 30 और 6 7 42। अब आपका इसको 31 गुना 57 कीजिए। देखिए उतना माथा पच्ची मत लगाइएगा, यूनिट डिजिट का वीडियो आप देख लीजिएगा। फिर बोल रहे हैं क्या है, हम गुना नहीं करेंगे, 7 का ही 7 का ही 7। अरे भैया ऑप्शन 1 के गो है डी, जिसका इकाई का स्थान पर 7 है, आप डी में टिक लगाइए। ठीक है, गुणनफल कीजिएगा 54,777 आएगा। अगला सवाल है 360 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा। तो व्युत्क्रम का योगफल क्या बताए हैं, उसका फॉर्मूला क्या होगा, दी गई संख्या के गुणनखंडों का योगफल बाय नंबर बटा नंबर। नहीं, आपको सीख चुके हैं पिछले वीडियो में। तो 360 का हम उसके गुणनखंड का योगफल जब निकालेंगे तो 360 का 6 स्क्वायर गुना 10। अब 6 स्क्वायर तो 2 स्क्वायर गुना 3 स्क्वायर गुना 2 गुना 5। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 2 पर पावर 3 गुना 3 स्क्वायर गुना 5 पर पावर 1। अब इसका योगफल कैसे निकालेंगे, जीपी फार्मूला सब सिखा दिए हैं, तेजी में कीजिए। 2 पर पावर 4 घटाओ 1 बटा 2 घटाओ 1 नहीं, गुना 3 पर पावर 3 घटाओ 1 बटा 3 घटाओ 1 गुना 5 स्क्वायर घटाओ 1 बटा 5 घटाओ 1। क्यों कहा है कैसे, मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, आप पिछला वीडियो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है। अब 2 पर पावर 16 घटाओ 1 तो 15 बटा 2 घटाओ 1 तो 15 गुना 3 पर पावर 3 तो 27 घटाओ 1 28 बटा 2 तो 14 गुना 25 स्क्वायर तो 25 घटाओ 1 24 बटा 5 घटाओ 1 4 24 बटा 4 तो 6। अब ये 15
गुना 14 गुना 6, ये आपका क्या निकला? ये आपका निकला योगफल, और इसमें संख्या यानी 360 से भाग दीजिए। क्लियर है? व्युत्क्रम का निकालने के लिए फॉर्मूला है, क्यों है सीखे हैं। इसको हल करते हैं। 6 6 36, अब 15 चौके 60। अब 14/4 क्या होता है? 4 तिया 14/4 क्या होगा? 4 तिया 3 दशमलव, और 2 में 4 से भागा देंगे तो कितना होगा आपका? 0.5 होगा नहीं, 3.5 में आप टिक लगाएंगे, आपका ऑप्शन बी सही होगा। चलिए आइए, अगला सवाल है कि 4200 के कितने सम गुणनखंड है? किसके? 4200 का। प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 6 गुना 7, 7 के 42 गुना 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर। अब इसको लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 7 गुना 2 स्क्वायर गुना 5 स्क्वायर। अब हो जाएगा 2 पर पावर 3 गुना 3 गुना 5 स्क्वायर गुना कितना? 7। भैया सम गुणनखंड में क्या सिखाए हैं कि आप जो है 2 पर पावर 0 को छोड़ के हट जाइए, 2 पर पावर 1 से शुरू कीजिए। इस अर्थ है यहां पर 2 पर पावर 3 है तो 3 लिखेंगे, घटांग बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि 2 पर पावर 0 खत्म कर दिया है। लेकिन यहां पर 3 पर पावर 1 है तो 2 लेंगे, 5 पर पावर 2 है तो 3 लेंगे, नहीं घटांग 1 बढ़ाएंगे, यहां भी 1 बढ़ाएंगे, यह 3 दूनी 6 दूनी 12 तिया कितना? आपका 36 सही उत्तर होगा। आप टिक लगाएंगे। आइए 12 नंबर सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है आपका, कहता है कि जब 739 में n से भागा दे तो 19 से शेषफल बचता है, तो x के सभी, यानी जब x से भागा दे x से, ठीक है, तो 19 शेष बचता है, x के सभी संभावित मानों का योगफल क्या है? एक पिछला प्रश्न इसी तरह का बनाए हैं। इसका अर्थ ये हुआ 739 घटाओ 19 720 तक को पूर्णतया विभक्त करता है। इसका अर्थ x का स्थान पर 720 भी हो सकता है, और एक बार में खाने के बाद ये 19 शेष बचेगा, या उसका गुणनखंड भी हो सकता है। तो 720 का ऐसा गुणनखंड होगा जो 19 से क्या होगा? बड़ा होगा। तो चलिए 720 के कुल कितने गुणनखंड है पहले इसको निकाल लेते हैं। तो 6 स्क्वायर गुना 2 36 दूनी 72 गुना 10। तेजी में जैसे दिमाग आया करते जाइए। अब 2 पर पावर कितना? 2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, अर्थात हुआ कितना? 2 पर पावर 4 गुना 3 स्क्वायर गुना कितना? 5। अब एक चीज बताइए, इसका जो गुणनखंड हो गया 4 जोड़ 1 5 गुना 2 जोड़ 1 3 गुना 1 जोड़ 2 2, 5 या 15 दूनी 30 हो गया। यानी 720 के कुल 30 गुणनखंड है, लेकिन 19 तक की सभी गुणनखंडों को छांटना है जो 720 को विभक्त करती है। मैं 720 का ऐसा गुणनखंड जो 19 से छोटा है उसी को लेना है। तो देखिए तेजी में 1 720 को विभक्त करता है, 2 3 4 5 भी विभक्त करता है, 6 भी विभक्त करता है, 7 नहीं करता है, 8 8 64 8 भी विभक्त करता है, 9 भी विभक्त करता है, 10 भी विभक्त करता है, 11 नहीं, बर्छा के 72 12 भी विभक्त करता है, 13 नहीं, 14 नहीं करता है, 15 भी करता है, 16 भी विभक्त करता है, और 18 भी विभक्त करता है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 ऐसी संख्या है जो x का स्थान पर नहीं हो सकती। अर्थात 30 में 13 घटा के 17 में आप क्या कीजिए? टिक लगाइए। सही उत्तर होगा 12 का 17। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। कहता है संख्या 64,800 के सभी सम गुणनखंडों का योगफल क्या होगा? तो हम तो सिखा चुके हैं सब चीज। 64,800 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, लिखिए 648 का कीजिए, 648 गुना 110 स्क्वायर, 648 का कितना होता है? 2 तिया दूनी चौके, 2 16 2 2 8 1, और ये तो 3 पर पावर 4 होता है। यानी इसको मिटाइए, 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 4, और ये 10 स्क्वायर क्या हो गया? 2 स्क्वायर गुना 5 स्क्वायर। प्राइम फैक्टराइजेशन तेजी में। अब हो गया क्या? ये 2 पर पावर 3 2 पर पावर 2 2 पर पावर 5 गुना 3 पर पावर 4 गुना 5 स्क्वायर। कहता है कि उसके सभी सम गुणनखंडों का योगफल क्या है? क्या सिखाए हैं? देखिए 2 पर पावर 5 है ना, तो आप इसको बढ़ाइएगा घटाइएगा नहीं, क्योंकि 2 पर पावर 0 की गिनती आप नहीं करते हैं। क्लियर? दूसरा चीज, इसका पहला पद ए जो होगा दुए होगा ना, यही टेक्निक है, और कुछ इसमें ज्यादा माथापच्ची नहीं है।
लेकिन इसका जो पूर्वत है वही रहेगा। यानी जीपी फॉर्मूला मतलब कि सूत्र पर जब लाएंगे तो ये होगा a इंटू यानी 2 गुना a इंटू r पर पावर n -1 बटा r -1, तो a दुए रहेगा, r भी जो आधार है वही रहता है, और इसका घातांक n का जो वैल्यू 2 पर पावर 0 माने 1 को हटा दिए तो उतने गो में रहेगा, यानी 5 गो रहेगा, घटाओ 1 बटा 2 घटाओ 1। ये गलती मत कर जाइएगा, क्लियर। और इसके लिए तो आपका वही चीज है, कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि सब मौजूद है। तो 3 पर पावर 5 घटाओ 1 बटा 3 घटाओ 1 गुना 5 पर पावर 3 घटाओ 1 बटा 5 घटाओ 1। हल करते हैं। हल जब करेंगे तो हो जाएगा 2 पर पावर 5 होता है 32 घटाओ 1, 31 दूनी 62। कितना हो गया? 62। गुना 3 पर पावर 5 कितना होता है 243 घटाओ 1 242, 242 बटा 2 कितना होता है 121 होता है। गुना ये 5 पर पावर 3 125 घटाओ 1 124 में 4 से भागा देंगे, 124 में 4 तिया 12 इकाई 31 होता है। अब देखिए ऐसा हम क्या देख रहे हैं, 1 इकाई 1 दूनी 2 हमारा यूनिट डिजिट पर बना नहीं, हम क्या करें इसको गुना ही करना पड़ेगा। जब गुना करेंगे तो आपका 23 25 62 आएगा, यानी 23 का ऑप्शन क्या होगा ए। आप टिक लगाएंगे। हम यहाँ पर समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं, हम आगे बढ़ जा रहे हैं। चलिए आप गुना करके देख लेंगे, यही तकनीक है। अगला सवाल है आपका, देखिए सवाल है 360 के कुल कितने विषम गुणनखंड हैं। 360 के कुल कितने विषम गुणनखंड हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 6 स्क्वायर गुना 2 गुना 5 माने 5 दूनी 10, और 6 स्क्वायर को लिखिए 3 स्क्वायर गुना 2 स्क्वायर, यानी फाइनल हुआ 2 पर पावर 3 गुना 3 स्क्वायर गुना 5। कोई दिक्कत? अब हम क्या सिखाए हैं, विषम गुणनखंड वाला लेने के लिए ये जो सम वाला है इसको सोचिए है ये नहीं है ना। और फिर जैसा करते हैं, यहां पावर 2 है तो 3 लिया, यहां पावर 1 है तो 1 बढ़ा के 2 लिया, गुना किया 3 दूनी 6 आया, ऑप्शन डी में ठीक लगाया। चुटकी में हल करते चले जाएंगे। आइए सवाल देखते हैं 15वां। अगला सवाल है आपके लिए, कहता है 64,800 के सभी ऑड फैक्टर का योग क्या होगा, विषम गुणनखंड का योगफल क्या होगा। तो अभी आप 64,800 का क्या निकाले थे, 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 4 गुना 2 10 स्क्वायर तो 2 स्क्वायर गुना 5 स्क्वायर, यानी निकाले थे 2 पर पावर 5 गुना 3 पर पावर 4 गुना कितना 5 स्क्वायर। ये आप निकाले, ये 64,800 का प्राइम फैक्टराइजेशन किए थे। लेकिन आपको कहता है जितने ऑड फैक्टर है ना, जितने विषम गुणनखंड है उसका योग बताना है। हम क्या बताए हैं, 2 पर पावर 5 सम है, सोचिए है ये नहीं है, क्लियर। उसके बाद आप किस तरह का क्रियाकलाप करते हैं, आप जानते हैं, क्या जानते हैं, वही जीपी पर वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। जीपी पर वाला फॉर्मूला क्या हो गया, 3 पर पावर 4 है तो 3 पर पावर 5 घटाओ 1 बटा 3 घटाओ 1 गुना 5 पर पावर 3 घटाओ 1 बटा 5 घटाओ 1। तेजी में हल कीजिए, 3 पर पावर 5 कितना होता है आपका 243 घटाओ 1 242 में 2 से भागा देंगे तो 121 गुना ये 125 घटाओ 1 124 में 4 से भाग देंगे तो 31। अब 121 गुना 31, एक ऑप्शन ऐसा है बी नंबर जिसका ऑप्शन जो है इकाई का 1 है, यहां भी यूनिट जीटी 1 1 इकाई 1 होता है, यानी 15 का ऑप्शन तो बी में ठीक लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते चले जाते हैं अगले सवाल को। चलिए सवाल है कि 3 पर पावर 14 जो 3 पर पावर 13 घटाओ 3 12 में सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड कौन है, मैंने सबसे बड़का अभाज्य गुणनखंड को चुनना है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर रहे 12 रहे, कहेगा 12 में सबसे बड़का अभाज्य गुणनखंड कौन है, तो इसको करेंगे 2 पर पावर कितना 2 पर पावर 2 गुना 3, तो बड़का अभाज्य गुणनखंड क्या है 3 है न। इसी तरह आज 73 दूनी कितना होता है 126 में बड़का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 73 गुना 2 यानी 73 कहेंगे। यानी हम जब निकालेंगे ना लास्ट में बड़का अभाज्य गुणनखंड को चुनकर हमको बताना है। आइए बनाते हैं, देखिए हल कीजिए, सरलीकरण का जैसे हल करते हैं। हम इसको 3 पर पावर 14 3 पर पावर 13 घटाव क्या है 12 है। हम यहां पर हम 3 पर पावर 13 कॉमन लिया, इतने गो में बात करें, इतने गो में, इसको घटाओ बाद में छोड़िए, इस तरह तो कर सकते हैं। तो 3 पर पावर 13 कॉमन लिया तो बचा 3 पर पावर 1
और जोड़ कितना 1 घटाओ 12, यानी 3 पर पावर 13 गुना 4 घटाओ 12। अब फिर इसमें से 3 पर पावर 13 को लिखा 3 पर पावर 12 गुना 3 गुना 4 नहीं लिख सकते हैं क्या? एगो 3 बाहर कर लिए, घटाओ 12। अब एगो टर्म ये एगो टर्म ये, यहां से हम 12 कॉमन लिए, यानी 12 कॉमन लिए तो बचा कितना? बचा मेरा 3 पर पावर 12 घटाओ 1। कोई दिक्कत? अब इसको हम क्या किया, इसको हम लिखा 12 गुना, इसको 3 पर पावर 12 को 3 पर पावर 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? और घटाओ 1 स्क्वायर लिख दिया, क्या फार्मूला पर आ गया। अब इसको लिखेंगे क्या? 12 गुना 3 पर पावर 6 को ए मानिए, इसको बी मानिए, तो आपका 3 पर पावर 6 को ए मानेंगे और इसको बी मानेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हम इसको लिख सकते हैं 3 पर पावर 6 जोड़ 1 गुना 3 पर पावर 6 घटाओ 1। कोई दिक्कत? अब 3 पर पावर 6 को थोड़ा हल करते हैं, आसान कर देते हैं। यहाँ 12 गुना 3 पर पावर 6 का अर्थ हुआ क्या? 3 पर पावर 3 का स्क्वायर, नहीं 3 दूनी 6, और 3 पर पावर 3 का अर्थ हुआ 3 4 9 27 का स्क्वायर, 27 गुना 27, या 27 का निकालते हैं तो 7 7 49 के 9 बाकी रहा 4, फिर 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 4 32 के 2 बाकी रहा कितना? 3, फिर 2 दूनी 4 3 7, यानी 3 पर पावर 6 बराबर होगा 729 जोड़ 1 730 गुना 729 घटाओ 1 यानी 728। हमारा काम बन गया 12 गुना 73, 730 को 73 गुना 10 और गुना यह 728 रहने दीजिए। हमारा सबसे बड़का से बड़का अभाज्य गुणनखंड 73 होगा, हम टिक लगा देंगे। हमको बड़का से बड़का अभाज्य गुणनखंड पूछा था, हम उसी को निकाल लिए, बना लिए। आइए अगले सवाल है 73 पर पावर 3 घटाओ 40 पर पावर 3 घटाओ 33 पर पावर 3। तो आप पहले एगो फॉर्मूला जान लीजिए, क्या? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होगा। कंडीशन क्या है? जहां पर ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होना चाहिए? 0। तो भैया हम यहाँ क्या देखते हैं, ये 73 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, घट जाएगा, 40 से 33 73, 73 घटाओ 73 शून्य होता है। यहाँ ए बराबर क्या है? 73, बी बराबर क्या है? -40, सी बराबर क्या है? -33। हमारा 0 हो रहा है। इसका अर्थ ये हुआ, हम इसको लिख सकते हैं क्या? 3 गुना 73 गुना 40 गुना 33। और हम देखते हैं कहता किससे विभक्त है, हम ऑप्शन पर देखते हैं, ऑप्शन 146 देखते हैं। 73 भैया इसको लिख सकते हैं 40 को 2 गुना 20, 73 दूनी कितना होता है? 146। ऑप्शन ए मिला, टिक लगाइए। यह 146 जिससे विभक्त होगा, आप ऑप्शन ए में टिक लगा दीजिए। इसी तरह 27 नंबर सवाल है, देखिए 27 नंबर को जल्दी से बना लीजिए। 53 पर पावर 3 घटाओ 46 पर पावर 3 घटाओ 7 पर पावर 3, यही पर है। क्योंकि 46 7 53, 53 53 खत्म, यानी इसको लिख सकते हैं 3 गुना 53 गुना 46 गुना 7। कहता है किससे विभक्त है? 6 एवं 9 से। तो भैया 6 से तो है, 6 से है, लेकिन इसमें 9 में कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, 9 से नहीं है। उसका 2 और 21 से, हाँ 21 से 21 से है, और 2 से है, क्योंकि आप 46 को 2 गुना 23 लिख सकते हैं, यानी 20 से है। उसके बाद 21 से 23 से, हाँ भाई इसको 2 गुना 23, 2 गुना 23, यानी ये 23 से विभक्त है। 21 से भी है, 2 से है। मैंने ऑप्शन बीओ से होगा, ऑप्शन सीओ से होगा। आप किस में टिक लगाएंगे? आप ऑप्शन डी में टिक लगाएंगे, बोथ में लगाएंगे। आइए, यानी इसका सही उत्तर विकल्प डी होगा। इसी तरह आप जो है महत्वपूर्ण सवालों को देखें, ठीक है, इस तरह आप महत्वपूर्ण सवालों को देखें। देखिए एक सवाल और दे देते हैं, 73 पर पावर 3 घटाओ 40 पर पावर 3 33 पर पावर 3। इसको आप अभी तुरंत लिखे थे 73 गुना 40 गुना 33, माइनस प्लस को हम छोड़ दिया, उत्तर टेंशन नहीं लिया। कहता है कि कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है। अब की बार कुल गुणनखंडों की संख्या पूछ दिया, तो भैया थोड़ा प्राइम फैक्टराइजेशन तो कर लीजिए। 3 गुना 73 गुना 2 गुना फिर 2 गुना और फिर कितना 2 गुना 5 नहीं 8 पंचे 40 गुना 3 गुना 11। अब
दो एक दो तीन बार तीन, दो पर तीन गुना तीन, यहां भी तीन, यहां भी तीन स्क्वायर न, गुना 5 पर पावर 1 गुना 11 पर पावर 1 गुना 73 पावर 1। कुल निकालने के लिए क्या करते हैं, एक को बढ़ाते हैं तो 3 है तो 4, 2 है तो 3, 1 है तो 2, 1 है तो 2, 1 है तो 2, 3 दूनी 6, 4 क्या 12, दूनी 24, दूनी 48, दूनी 96, यानी 29। अगला जो सवाल है उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 96। तो ये आपके बीच में महत्वपूर्ण सवाल था जिसको आपने देखा। अगला वीडियो जो होगा, जो फैक्टर का हम महत्वपूर्ण चीज नहीं पढ़ पाए, जैसे दी गई संख्या के ऐसे कितने गुणनखंड है जो 12 का गुणज है, अगला दे देगा दी गई संख्या के जितने भी फैक्टर हैं जो 12 के गुणज है उनका योगफल क्या होगा। दी गई संख्या के ऐसे कितने फैक्टर हैं जिसके जो पूर्णतया वर्ग वाली संख्या है, या दी गई संख्या के जितने भी फैक्टर हैं उनका गुणनफल क्या होगा। तो इन सब चीज को हम अगले वीडियो में देखेंगे और उनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।